उत्तर पूर्वी दिल्ली के इबास अस्पताल का मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान 2018 का आयोजन त्रिवेणी कला संगम कनॉट प्लेस में आयोजित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आए हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी कविताओं के जरिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को जागरूक किया और मानसिक व्यक्तियों के प्रति लोगों को सहयोग देने की बात भी कही, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति भी समाज के हिस्से होते हैं। आपके इस मंदिर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मंदिर में इसलिए कहता हूं कि जो मंदिर हम बनाते हैं उसमें हमारी बनाई हुई मूर्तियां रहती हैं और आप जो हैं वो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं जिनकी हिंदुस्तान है दुआ दिल प्यार से भर, प्यार हिंदुस्तान में है दुआ दिल प्यार से भर, प्यार हिंदुस्तान में हिंद के रहबर करें सब खैर वाली रहबरी। पूर्ण रूप से कई ऐसे हो जाते हैं जो मेंटल रिटार्टेड होते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के साथ होती है जिनको पीछे कोई संभालने वाला नहीं होता। इस तरह के जो काम हैं, मैं मंदिरों को तो दुकान कहता हूँ, लेकिन ये जो काम है इनको मैं मंदिर कहता हूँ, क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं और इस जगह ईश्वर की बनाई मूर्ति की हम पूजा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर काम है। उसके बाद फिर आपके ओशो कहते हैं जब आप हंसते तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी के आंसू पहुँच दीजिए, फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता रहे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बहुत सालों से। तो हम लोग दिल्ली में और बहुत सारे राज्यों में मनाते हैं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह। तो 10 तारीख को शुरू किया गया था गीत, गायकी और गज़ल से, और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ पूरा हफ्ता करने के बाद आज 16 तारीख को समापन में है सुरेंद्र शर्मा जी का हास्य कवि सम्मेलन। महत्व की बात यह है कि सुरेंद्र शर्मा जी का जो हास्य कवि सम्मेलन है वो, और 10 तारीख का जो गीत, गायकी, गज़ल का प्रोग्राम था, वो दोनों त्रिवेणी कला संगम में मनाए गए हैं उन व्यक्तियों के लिए जो मानसिक रूप से बीमार थे, ठीक हो गए हैं, लेकिन अस्पतालों में रहते हैं या आफ्टर केयर होम्स में रहते हैं। परिवार उनको लेने को तैयार नहीं था या है नहीं। तो ये जो व्यक्ति ऐसे हैं, इनको अब मरीज़ भी नहीं कहते हम, क्योंकि बीमार थे, ठीक हो गए। तो इन व्यक्तियों को खुले समाज में रहने का जो हक है वो दिल्ली सरकार ने और हमारे संस्थान ने दिया है। होम्स में उनको एंटरटेनमेंट का मौका कम मिलता है। तो कोशिश ये है कि जैसे आप और हम कभी शाम में बाहर जाते हैं फिल्म देखने, कवि सम्मेलन में, वैसे इन व्यक्तियों को मौका मिले। तो हमें जो सबसे बड़ा संतोष और हर्ष है वो ये है कि दोनों दिन ये हासिल हो पाया कि हम एक आम जीवन के भाग रूप त्रिवेणी कला संगम जैसी जगह पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कर पाए उन व्यक्तियों के लिए। वहीं इबास के डायरेक्टर निमेश देसाई ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और लोगों को जागरूक भी किया। इबास वो संस्थान है जो पहले शागरा के मेंटल हॉस्पिटल के नाम से कुख्यात था, बदनाम था। 90 के दशक में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश लेके बदला इबास के रूप में, एक आधुनिक 21वीं सदी के मुनासिब मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के लिए। पिछले 25 सालों से ये चल रहा है। रजत जयंती हम मना रहे हैं इबास की, और गोल्डन जुबली है अस्पताल की।
ये हो पाया है कि आज निमैंस बेंगलोर के बाद दूसरे नंबर पर ये अस्पताल है मानसिक रोगों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूरोलॉजी और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। और 20-22 साल के 25 साल के कम अंतराल में ये हो पाया, ये बड़ी संतोष की बात है, क्योंकि निमैंस बेंगलोर भी मेंटल हॉस्पिटल पुराना था मैसूर स्टेट का, वो 1954 में बन गया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो निमैंस अग्रसर है, इसमें कोई शक नहीं, हमें पूरी इज्जत है कि उसको जो 50-70 साल लगे वो दिल्ली की जनता के सहयोग से, पुलिस, जुडिशरी और बहुत सारे एजेंसीज के सहयोग से, हम लोग कर्मठ स्टाफ के कारण 20-25 साल के अंतराल में इसको एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बना पाए हैं, जो न सिर्फ मरीजों की सेवा करता है, शिक्षण प्रदान करता है, ऐसी कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ करता है, रिसर्च करता है, पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप ये जो मरीज हैं जो कि जिनको लोग बाग छोड़ जाते हैं और बाद में घर नहीं लेके जाते हैं, उनके अलावा जो और मरीज आने वाले होते हैं, जैसे कि अब दशहरा आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हमें बहुत खुशी और संतोष की बात ये लगती है कि पिछले 18-20 साल में हम ये हासिल कर पाए हैं जो करीब किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में नहीं हो पाया है। कोई भी मरीज़ लंबे अरसे का अब इबास में है नहीं, ना बनेगा। जितने मरीज़ आते हैं उनका इलाज करके, ठीक करके 90-95% उनको परिवार के साथ पुनर्वासित किया जाता है। जो थोड़े बच जाते हैं उनको, जैसे आफ्टर केयर होम्स बन गए समाज कल्याण विभाग के और हमारे अस्पताल में एक मॉडल होम बना है, तो उनको अस्पतालों में न रख के घरों में रखा जाता है। यहाँ पते वाली बात ये भी है कि पूरे भारतवर्ष में जो 40 अस्पताल ऐसे हैं, उसमें कम से कम 12,000, संभवतः 15,000 मरीज अभी भी ऐसे हैं जो 20, 25, 40 साल से अस्पतालों में रह रहे हैं। ये जो बदी है, ये जो एक दाग है मेंटल हॉस्पिटल पर, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर, वो इबास मिटा पाया है। और अब भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये कोशिश कर रही कि ऐसा माहौल हर जगह बन सके कि लंबे अरसे का कोई मरीज़ अस्पताल में न रहे। अगर अस्पताल से मरीज़ ठीक हो गया, उसे व्यक्ति विशेष के रूप में ये हक है कि वो खुले समाज में घरों में रह सके। सर मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हंसना, खेलना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब इसी का पार्ट है। जो हम बचपन से सीखते आते हैं, एक उम्र में आकर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं कि आपको हर वक्त आपको अपना फिट रहना है, अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को साथ में मूवीज़ वगैरह, कल्चर एक्टिविटीज़ और आपस में हंसना खेलना, उनसे 2 टाइम बिताना, ये मेंटल एक्टिविटी का पार्ट है। इसको हमें दूर नहीं करना चाहिए, अपने आप से मिलजुल कर चलना चाहिए सभी के साथ में। और साथ ही ये भी संदेश है कि जब मैं एज ए सैनिटेशन का मुझे चार्ज मिला, एज ए नोडल ऑफिसर सैनिटेशन डिपार्टमेंट विभाग का, तो हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के अंदर पूरे अस्पताल के अंदर साफ सफाई अभियान चला रखा है। बड़ा अच्छा इसके लिए हमने किया था, एक्टिविटी की थी। हर महीने में एक एक्टिविटी ऐसे रखा करेंगे कि इस तरह कार्यक्रम चलते रहें और पेशेंटों को जितनी भी सुख सुविधाएँ मिले उतनी हम देने की कोशिश करते हैं। यूनियन के द्वारा, जो वेलफेयर के द्वारा, वो हम देते हैं। और साथ ही हमें मीडिया का भी बहुत सहयोग मिलता है, हर बार मिलता है हमें, अच्छी कवरेज भी मिलती है, जिससे लोगों को उसका प्रचार प्रसार हो कि मेंटल हॉस्पिटल नहीं, ये भास है, इंस्टीट्यूट है, मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान। बहरहाल इस प्रोग्राम को हर साल इसी तरह से मनाया जाता है ताकि मानसिक रोगियों की अच्छी तरीके से देखभाल की जा सके और उनके प्रति लोगों में दया भाव की भावना जागरूक की जा सके। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह की रिपोर्ट।